Hi everyone, welcome back, and this is the part 2 of on how to approach for the NEET PG exam. So finally we have last 30 days. And in this video I am going to tell you how I scored 845 marks out of 1200 in NEET PG on my single attempt. In my first attempt I get a score of 845 out of 1200. So in this video I am going to tell you that in last month what are the things that we have to do. So let's start this video. Let me show you the first thing that these are my sticky notes that I prepared during my last 1 month. बट द वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू क्लियर दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को स्टिकी नोट्स बनाने नहीं आते हैं. वो क्या करते हैं, पूरे अपनी दीवार को लाल हरा पीला सब कर डालेंगे, सब कुछ अपनी दीवार पे लिख देंगे. बट ऐसा नहीं करना है. स्टिकी नोट्स का मतलब है कि जिन चीज़ों में हमें डाउट हो रहा है, जिन टॉपिक्स पे हमें डाउट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई मुश्किल टॉपिक है एंड उसका हमने कोई निमोनिक बनाया एंड वो निमोनिक भी हमें याद नहीं हो रहा है, देन उसका हमें एक स्टिकी नोट्स बना के अपनी दीवार पर चिपका देना है. दिस इज द ओनली मेन पर्पस कि हमें उसको बार बार देखें. इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दीवार को ही आप पूरा मतलब स्टिकी नोट से भर दो, देन लास्ट टाइम पर आप उसको रिवीजन ही नहीं कर पाओगे. देन उसका क्या मतलब है, उन स्टिकी नोट्स का क्या मतलब है, कोई यूज़ नहीं होगा. एंड जो ये मैंने स्टिकी नोट्स बनाए थे इसमें से लिटरली 10 क्वेश्चन मुझे इस स्टिकी नोट्स से मिल गए थे एंड वो 10 क्वेश्चन मैंने ठीक किए थे. सो द ओनली थिंग इज डेट आपको एक कंसाइज रहना है. ऐसा नहीं करना कि पूरी दीवार को ही स्टिकी नोट से भर दो. बस ओनली जिन टॉपिक्स में आप बार बार गलतियां कर रहे हो, कुछ निमोनिक्स बना रहे हो, वो निमोनिक्स याद नहीं हो रहे हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जिनमें आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, बस उनके ही स्टिकी नोट्स चिपकाने हैं. दैट्स इट. ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज कि सिलेक्शन के लिए मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप वो क्वेश्चन गलत ना करो जो क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक करने वाले हैं. क्योंकि अगर वो क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो, अगर आपकी रैंक 1000 आने वाली है एंड आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, देन आपकी रैंक लिटरली बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगी. हमें उन क्वेश्चन से नहीं डरना है जो मुश्किल क्वेश्चन है. ऑब्वियसली वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आते होंगे, बट सबसे मेन थिंग क्या है, वो अगर वो क्वेश्चन हमने गलत कर दिया जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आते हैं, देन हमारी रैंक अगर 1000 आने वाली है तो सीधा 20,000 के पार चली जाएगी. सो सबसे मेन थिंग कि वो हमें टॉपिक्स पता होने चाहिए कि जो क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है एंड इस क्वेश्चन को अगर मैंने गलत कर दिया तो मेरी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे जाने वाली है. सो फर्स्ट थिंग कि आपको अगर मैं कोई एक पहला टॉपिक अगर पढ़ने के लिए बोलूँ तो फर्स्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगा वो है माइलस्टोन. माइलस्टोन एक थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट उससे क्वेश्चन गारंटीड आना ही है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज माइलस्टोन. सो माइलस्टोन पे क्वेश्चन आना ही है. कुछ भी करके एक निमोनिक बना डालो, कुछ भी कैसे भी अपना एक अच्छे से निमोनिक प्रिपेयर करो, उसको स्टिकी नोट्स पे चिपका लो चाहे, एंड उसको रिवाइज करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं. एंड ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपकी रैंक तो बहुत पीछे ही जाएगी, एंड ठीक कर दिया तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है. अगर आपने ये क्वेश्चन ठीक कर दिया तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाएगी. सो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है. ओके. देन सेकंड टॉपिक, आपको क्या करना है, आईपीसी. जितने भी आईपीसी है सबको एक पेज पर लिखना है. लास्ट 30 डेज में बस मैं वही पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी रैंक इंक्रीज होने वाली है. सो आईपीसी जितने भी हैं सब आईपीसी को एक पेज पर लिख लेना है एंड रोज़ सुबह उठ के उसे आधा घंटा पढ़ना है. ऐसा अगर आपने 3 से 4 दिन भी कर दिया तो आपके सारे आईपीसी आपको सब कुछ याद हो जाएगा. या आप कुछ निमोनिक बनाओ आईपीसी का, जैसे मैंने अपने लिए एक निमोनिक बना रखा था, तो वैसे ही आपको भी एक निमोनिक बना के रखना है आईपीसी के लिए भी. एंड या फिर आपको हर दिन 3 से 4 दिन उसको आईपीसी को देखना है. 3 से 4 दिन में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आईपीसी से क्वेश्चन गारंटेड आएगा. एंड वो क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे होने वाली है. बस
मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप ना करो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक करने वाले हैं। अब मुझे पता है ये टॉपिक मुश्किल है, और इस मुश्किल टॉपिक को अगर मैंने कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ये मुश्किल टॉपिक नहीं करेंगे, अगर इस मुश्किल टॉपिक को मैंने कर लिया तो मेरी रैंक तो अच्छी आएगी। मैं तो यही सोचता था, जो टॉपिक मेरे को मुश्किल लगता है उस टॉपिक को तो मेरे को करना ही है, कुछ भी हो जाए वो टॉपिक तो मैं जरूर करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट उस टॉपिक को छोड़ कर जाएंगे। एंड उस टॉपिक से क्वेश्चन आया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने तो नहीं पढ़ा होगा, एंड वो टॉपिक मुश्किल है एंड मैंने पढ़ रखा है, तो ऑब्वियसली मेरा वो क्वेश्चन ठीक होगा एंड मेरी रैंक इंक्रीज होगी। सो ये मेंटेलिटी होनी चाहिए। कोई मुश्किल टॉपिक लग रहा है तो उस टॉपिक को तो सबसे पहले करना है हमें, ठीक है, मुश्किल टॉपिक से नहीं भागना। सो आईपीसी का क्या करना है, जितने भी आईपीसी हैं सारे एक पेज पर लिख डालो एंड उसको 3 से 4 दिन अच्छे से सुबह हर आधा घंटा पढ़ो, आज हर सब कुछ याद हो जाएगा, सारे आईपीसी याद हो जाएंगे आपको। देन थर्ड थिंग क्या करनी है आपको, थर्ड थिंग करनी है आपको जितने भी आपके साइकिल्स के, बायोकेमिस्ट्री के साइकिल्स के रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री में जितने भी रेगुलेटरी स्टेप्स हैं साइकिल्स के, सारे याद होने चाहिए। कैसे अफेक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब एलोस्टेरिक फैक्टर सब कुछ याद होना चाहिए उसका। रेगुलेटरी स्टेप से क्वेश्चन आना ही है एंड वो क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हो, वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। देन नेक्स्ट थिंग नंबर फोर्थ वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन गारंटेड ही आएगा और तुम्हें भी पता है वो क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन आएगा, अगर तुमने उसे ठीक कर दिया तो तुम्हारी रैंक इतनी इंक्रीज नहीं होने वाली, बट अगर उस क्वेश्चन को तुमने गलत कर दिया ना तो तुम्हारी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे आ जाएगी। वो क्वेश्चन है फ्रैक्चर्स, दैट इज नेम्ड फ्रैक्चर, नेम्ड फ्रैक्चर्स। जितने भी नेम्ड फ्रैक्चर हैं सबके सब याद होने चाहिए, सबके सब याद होने चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट थिंग नेम्ड सर्जरीज। नेम्ड सर्जरीज जितने भी हैं आपको सब याद होनी चाहिए। नेम्ड सर्जरीज, इन क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। इन क्वेश्चन को गलत कर दिया तो रैंक बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगी, ठीक कर दिया तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर गलत कर दिया तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, आप ऑप्था में जब पढ़ रहे हो, चाहे आप पूरी बुक पढ़ लो, बट आपने अगर एक टॉपिक छोड़ दिया ना ऑप्था की बुक से, तो पूरी बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, और वो टॉपिक है रेटिना। रेटिना से क्वेश्चन गारंटेड आना ही है। रेटिना के बारे में जिस भी बुक से, जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, रेटिना का आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ। एक क्वेश्चन तो गारंटेड ही आएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। सो रेटिना का ऊपर आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पता होता है कि रेटिना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। सो रेटिना का क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। देन नेक्स्ट थिंग, एनेस्थीसिया जब आप पढ़ते हो, कुछ भी एनेस्थीसिया में पढ़ लो, बट आपने अगर एक चीज़ छोड़ दी तो एनेस्थीसिया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एंड वो है स्पाइनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया। इन सबके साइड इफेक्ट्स, अगर आपने इन सबके साइड इफेक्ट्स नहीं पढ़े एनेस्थीसिया में, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो एनेस्थीसिया में, कोई मतलब नहीं है। इन सबके साइड इफेक्ट्स का क्वेश्चन आया और आपने गलत कर दिया तो डेफिनेटली रैंक बहुत ज़्यादा पीछे जाने वाली है। ओके, देन नेक्स्ट इज, अगर आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो एंड पैथोलॉजी में आपने अगर हीमैट नहीं पढ़ा, हीमैट से 2 से 3 क्वेश्चन गारंटेड आएंगे ही आएंगे एंड हीमैट के क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करने। हीमैट को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। हीमैट के जो जीन्स, देन जीन्स पर पढ़ना है, जीन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। देन ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो चैप्टर है पैथोलॉजी में, ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें हम SLE पढ़ते हैं, RA वगैरह, वो सब जो टॉपिक्स हैं, तो ऑटो इम्यून वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से कवर करना है। उस चैप्टर को भी आपको नहीं छोड़ना है।
देन नेक्स्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर वो टॉपिक आपने नहीं किया आपको नीट पीजी नहीं देना चाहिए। वो टॉपिक तो करना ही करना है, वो टॉपिक किए बिना तो नीट पीजी देने के लिए जाना ही नहीं है। एंड वो टॉपिक है STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। गारंटेड क्वेश्चन आएगा, गारंटेड। सो ये टॉपिक बिल्कुल नहीं मिस करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पार्ट 3 विल बी कमिंग सून एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Thank you.